आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर इंडियन स्टूडेंट को जानना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की असली पहचान को समझाता है। और ये है इंडिया का साइज और लोकेशन, क्लास 9 एसएसटी का फुल चैप्टर। लेकिन पहले वेलकम टू एनीथिंग सिंप्लीफायर, जहां हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल बनाते हैं। तो शुरू करते हैं। इंडिया किस तरह से दुनिया के मैप पर लोकेटेड है, ये जानने से हम समझ सकते हैं कि हमारा देश क्यों इतना यूनिक है। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सिचुएटेड है और उसकी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। लेकिन ये लैटिट्यूड्स क्या इम्पैक्ट डालती हैं हमारे क्लाइमेट पर? ये लैटिट्यूड्स बताती हैं कि इंडिया ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन्स में आता है, जिससे हमारे यहाँ डाइवर्स वेदर पैटर्न्स होते हैं। लॉन्जिट्यूड की बात करें तो इंडिया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। और ये ईस्ट वेस्ट स्प्रेड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है टाइम जोन्स के लिए? ये स्प्रेड ऑलमोस्ट 30 डिग्रीज का है, जो टाइम डिफरेंस क्रिएट करता है ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट्स में लगभग 2 आवर्स का। इसलिए हम इंडिया में एक स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करते हैं जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मेरिडियन पर बेस्ड है। लेकिन ये मेरिडियन कहाँ से गुजरता है और क्यों चोजन गया? ये स्टैंडर्ड मेरिडियन इलाहाबाद के पास से गुजरता है और इससे पूरा देश एक ही टाइम जोन में रहता है, जिससे कोऑर्डिनेशन इजी होता है। अब साइज की बात करें, इंडिया का टोटल लैंड एरिया कितना है और ये दुनिया के कंपैरिजन में कहाँ खड़ा है? इंडिया का एरिया अप्रॉक्सीमेटली 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो दुनिया के टोटल लैंड एरिया का 2.4% है। इससे इंडिया दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री बनाता है। लेकिन ये साइज सिर्फ नंबर्स नहीं, ये जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी को भी डिफाइन करता है, जैसे कि नॉर्थ में हिमालयाज से साउथ में ओशंस तक। हिमालयाज की बात आई तो इंडिया के नॉर्दर्न बाउंड्री को हिमालयाज प्रोटेक्ट करते हैं, जो नेचुरल बैरियर का काम करते हैं। लेकिन ये माउंटेन्स किस तरह से हमारे नेबर्स से सेपरेट करते हैं? नॉर्थ में हिमालयाज के थ्रू हमारे नेबर्स हैं चाइना, नेपाल और भूटान, जहां से एंशिएंट ट्रेड रूट्स जैसे सिल्क रोड कनेक्टेड थे। वेस्ट में इंडिया की बाउंड्री पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिलती है, जहां सुलेमान और किरथर रेंजेस हैं। और ये रेंजेस क्या रोल प्ले करते हैं इन्वेजन्स को रोकने में? ये रेंजेस हिस्टोरिकली इन्वेजन्स को कंट्रोल करने में मदद करते थे, लेकिन आज ये जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं। ईस्ट में इंडिया म्यांमार और बांग्लादेश से बॉर्डर्ड है, जहां पूर्वांचल हिल्स और डेंस फॉरेस्ट्स हैं। लेकिन ये ईस्टर्न बाउंड्रीज किस तरह से हमारे बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करती हैं? ये एरियाज रिच बायोडाइवर्सिटी वाले हैं, जैसे सुंदरबंस मैंग्रोव्स, जो बे ऑफ बंगाल के साथ कनेक्ट होते हैं। साउथ में इंडिया इंडियन ओशन से घिरा हुआ है, जहां श्रीलंका और मालदीव्स हमारे मैरिटाइम नेबर्स हैं। और ये ओशन क्यों स्ट्रेटेजिक है ट्रेड के लिए? इंडियन ओशन ट्रेड रूट्स के लिए क्रूशियल है, जिससे इंडिया को ग्लोबल कॉमर्स में एडवांटेज मिलता है। अब बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। ये 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से गुजरती है इंडिया के थ्रू। लेकिन ये लाइन किस तरह से हमारे क्लाइमेट जोन्स को डिवाइड करती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 पार्ट्स में बांटती है, नॉर्दर्न टेम्परेट जोन और सदर्न ट्रॉपिकल जोन, जिससे नॉर्थ में विंटर्स और साउथ में कंसिस्टेंट वार्मथ मिलता है। इंडिया की टोटल लैंड फ्रंटियर लेंथ कितनी है और ये नेबर्स के साथ शेयर कैसे होती है? इंडिया की लैंड फ्रंटियर अप्रॉक्सीमेटली 15,200 किलोमीटर्स लंबी है, जिसमें पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर्स, चाइना के साथ 3,488 किलोमीटर्स और बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर्स शेयर होता है। लेकिन ये बाउंड्रीज किस तरह से मॉनिटर होती हैं? ये बाउंड्रीज इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और मिलिट्री प्रेजेंस से मैनेज्ड होती हैं, जो सिक्योरिटी इंश्योर करती हैं। अब कोस्ट लाइन की बात। इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन लेंथ 7,516.6 किलोमीटर्स है, इंक्लूडिंग आइलैंड्स। और ये कोस्ट लाइन क्यों इकोनॉमिकली वाइटल है? ये कोस्ट लाइन पोर्ट्स जैसे मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को सपोर्ट करती है, जो ट्रेड और फिशिंग इंडस्ट्रीज को बूस्ट देती है। आइलैंड्स की डिस्कशन करें, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल में है और लक्षद्वीप अरेबियन सी में है। लेकिन ये आइलैंड्स किस तरह से स्ट्रेटेजिक है डिफेंस के लिए? अंडमान एंड निकोबार चेन इंडियन ओशन में नेवल बेस प्रोवाइड करती है, जहां से मैरिटाइम सिक्योरिटी मॉनिटर होती है। लक्षद्वीप कोरल आइलैंड्स है, जो टूरिज्म और इकोलॉजी को प्रमोट करते हैं। और इनकी लोकेशन क्यों यूनिक है इक्वेटर के रिलेटिव? लक्षद्वीप इक्वेटर के पास है, जिससे ट्रॉपिकल क्लाइमेट और मरीन लाइफ अबंडेंट है। इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है अंडमान में, जो सबमर्ज्ड भी हो चुका है। लेकिन ये पॉइंट किस तरह से हमारे टेरिटोरियल वाटर्स को डिफाइन करता है? ये पॉइंट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को एक्सटेंड करता है, जहां रिसोर्सेज जैसे ऑयल और फिश एक्सप्लॉइट किए जा सकते हैं।
नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट सियाचिन ग्लेशियर है जो एक्सट्रीम कंडीशंस में है। और ये ग्लेशियर क्यों डिस्प्यूटेड एरिया है? सियाचिन स्ट्रेटेजिक हाइट के कारण इंडिया और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट जोन है। अब ओवरऑल इंडिया का साइज और लोकेशन उसको सबकॉन्टिनेंट बनाता है, लेकिन सबकॉन्टिनेंट का मतलब क्या है और क्यों इंडिया को ये स्टेटस मिला? सबकॉन्टिनेंट मतलब एक लार्ज लैंडमास जो कॉन्टिनेंट से अटैच्ड है लेकिन डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल फीचर्स रखता है, जैसे हिमालय से सेपरेटेड। इससे इंडिया डाइवर्स कल्चर्स, क्लाइमेट्स और इकोनॉमीज को होस्ट करता है। और ये डाइवर्सिटी किस तरह से हमारे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है? ये डाइवर्सिटी एग्रीकल्चर से टूरिज्म तक सबको बूस्ट देती है, लेकिन चैलेंजेस जैसे रीजनल डिस्पैरिटीज भी क्रिएट करती है। हिस्टोरिकली इंडिया की लोकेशन एंशिएंट सिविलाइजेशंस को अट्रैक्ट करती थी, लेकिन आज ये लोकेशन ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या रोल प्ले करती है? आज इंडिया की सेंट्रल लोकेशन इन एशिया उसको सुपर पावर बनाने में मदद करती है, विद इन्फ्लुएंस इन सार्क एंड इंडो पैसिफिक रीजन्स। इंडिया के कोऑर्डिनेट्स उसको अर्थक्वेक्स और मॉनसून्स के प्रोन बनाते हैं। और ये नेचुरल फिनोमेना किस तरह से मैनेज होते हैं? गवर्नमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज से, जैसे एनडीएमए। अब चैप्टर के की फैक्ट्स समराइज करें। इंडिया दुनिया का 7th लार्जेस्ट बाय एरिया, 2nd बाय पॉपुलेशन, और उसकी लोकेशन उसको ब्रिज बनाती है बिटवीन ईस्ट और वेस्ट। लेकिन ये ब्रिज फ्यूचर में किस तरह से इवॉल्व करेगा? फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज से बाउंड्रीज और रिसोर्सेज अफेक्ट होंगे, जिससे न्यू स्ट्रैटेजीज की जरूरत होगी। ये था इंडिया, साइज एंड लोकेशन का फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एनीथिंग सिंप्लीफायर। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।